एक तरफ पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना महामारी जो चल रही है, जिसके चलते पूरे विश्व में जहां अमेरिका सबसे ज्यादा प्रबुद्ध व शक्तिशाली देश माना जाता है और वहां की चिकित्सा व्यवस्थाएं वर्ल्ड की नंबर 1 कही जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी का ये जो महामारी चल रही है, उसके चलते अमेरिका में सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा अब तक पार हो चुका है और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस महामारी को लेकर वहां पर असहाय नजर आ रहे हैं और पूरे अमेरिका में जगह जगह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, उसे पता चल रहा है कि वह भी अब सड़कों पर सब फैलना शुरू हो गए हैं। तो वहीं आदि अनादि काल से युगों युगांतर से आयुर्वेद का डंका हिंदुस्तान में बजता आया है और एक बार फिर लोग आयुर्वेद की तरफ इस कोरोना अब आयुर्वेद की तरफ देखना शुरू हुए। तो हमारे साथ इसी को लेकर निवाज कस्बे के आयुर्वेदिक जी डॉक्टर साहब हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और आयुर्वेद से किस तरीके से कोरोना महामारी के संक्रमण को और इस महामारी से निजात मिल सके और लोगों को राहत मिल सके, उनसे बात करते हैं। सर, डॉक्टर साहब, पूरे विश्व भर में फैली हुई है ये बीमारी। ये महामारी आज वैश्विक रूप ले चुकी है। कोरोना जो कि कोविड-19 वायरस के द्वारा ये फैल रही है और ये बहुत ही भयंकर तरीके से फैल रही है। तो हमारे आयुर्वेद में इतनी प्राचीन सभ्यता है कि जिसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि युगों युगों से स्वस्थ है भारत, ऋषि मुनियों के ज्ञान से और आयुर्वेद और योग से जनजीवन स्वस्थ है आज तक। तो इसी के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी ये जैसे कि चल रहा है आजकल के विषाणु यानी कि वायरस जनित बीमारी है और इसका जो मेन प्रभाव जो होता है सभी पे होता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है उस पे इस वायरस का प्रभाव कम होता है और वो जल्दी ठीक होते हैं। और जिनको कोई क्रोनिक डिसीज है, जैसे कि कोई किडनी की बीमारी है, मधुमेह है या ब्लड प्रेशर है, हार्ट के रोगी हैं, उनकी इम्यूनिटी कम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर ये बीमारी उनको ज्यादा नुकसान करती है। तो इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा आयुर्वेद का वो ज्ञान के यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा कि आयुर्वेद का जो मेन एम प्रयोजन है वो है स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमन। पहला जो आयुर्वेद का एम ऋषि मुनियों ने कहा है वो कहा है स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन। और दूसरा वो एम उन्होंने रखा है आतुरस विकार प्रशमन, जाने की बीमारी रोगों को रोग मुक्त करना। तो इसका मतलब यह है कि पहले हमारा जो सिद्धांत है वो स्वास्थ्य रक्षणम, मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन के हिसाब से चलता है। अगर हम इन सिद्धांतों को हम फॉलो करेंगे तो हमें बीमारी से हम बचे रहेंगे। आयुर्वेद एक सिद्धांत है जो कि आयुष वेदा आयुर्वेद है, पूरे आयु का जिसके अंदर ज्ञान है, जाने की साइंस ऑफ लाइफ, ये आयुर्वेद है जिसके अंदर सभी जीने की हमें सलाह मिलती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का बहुत अंतर है, वर्णन किया गया है। दिनचर्या में कहा गया है कि दिन का रूटीन हमारा कैसा हो, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठित, हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद हमें योगा, प्राणायाम, शौच, अंजन आदि करके फिर ध्यान करके अपना डेली रूटीन हमको बनाना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं संक्षिप्त में कहूंगा, बहुत बड़ी वर्णन है रात्रिचर्या। रात्रि भी हम अनुसार भगवान ने बनाया है कि सूर्य के हिसाब से हमारी जो दैनिक प्रकृति चलती है, तो रात्रि हमें निद्रा के लिए बनाया है। तो एक हमें खास निद्रा लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे भरपूर निद्रा लेनी चाहिए। एक निद्रा का समय सही होना चाहिए जो कि हमें 9-10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रात्रि का भोजन अल्प लेना चाहिए। तो ये रात्रि चर्या का एक वर्णन है। उसी के हिसाब से ऋतुचर्या है, ऋतुचर्या के अंदर ऋतु के हिसाब से हमें खान पान आदि का महत्व करना चाहिए। अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी ये शेयर करना चाहूंगा कि जो आजकल वसंत ऋतु चल रही है तो उसके अंदर कफज रोग बहुत ज्यादा है। तो जो ये वर्णन है कोविड के, तो उसके अंदर कफज, वात कफज के लक्षण से हम तुलना कर सकते हैं और उससे हम
अपना इम्यूनिटी बढ़ा के हम उसको प्रभाव को रोक सकते हैं और खुद बच के परिवार को बचा के और समाज को भी हम स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। तो जो अब इसके लक्षण जो हो रहे हैं वो है बुखार, खांसी, सूखी खांसी होना, गले में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, जुकाम होना, तो ये लक्षण है। उसके बाद में आगे चलने के बाद पेट दर्द आदि इसमें ये लक्षण मिलते हैं, जो कि हमारे वात कफ ज्वर से मिलते जुलते लक्षण हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी, आयुर्वेद विभाग राजस्थान और आयुष विभाग भारत सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई है, तो उसके हिसाब से हमारा आहार विहार बहुत अच्छा होना चाहिए। आहार में हम शुद्ध भोजन लें, समय पर भोजन लें और उसके अलावा सुपाच्य जो सूटेबल है वो चीजें लेनी चाहिए और साथ में मौसम के हिसाब से हमको भोजन लेना चाहिए। और किचन हमारा एक बहुत बड़ा औषधालय है। किचन के अंदर हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, अजवाइन, काली मिर्च आदि सभी मिलती हैं और ये कहीं ना कहीं हमें इन रोगों से बचाती हैं, कफ आदि को कम करती हैं और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं। तो इनका प्रयोग हम घर में सभी प्रतिदिन करें। उसके अलावा सामान्य में जो है गर्म पानी पिएं, ये कफ को बहुत करने के लिए बहुत अच्छा है। लंगन हमको करना चाहिए। उसके अलावा प्राणायाम करें। किचन की चीजें बता दी। उसके अलावा कुछ चीजें हैं कि जगह हम घर पे हैं, कुछ बाहर नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम घर पे काढ़ा बनाएं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसके अंदर हम 2-3 टुकड़ियां 1-2 अंगुल बराबर गिलोय ले सकते हैं, 4-5 पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्ची, 2-3 लौंगे और थोड़ी सी दालचीनी मिला के हम 100 ml पानी में ये सारी चीजें उबालें और जब 100 ml का 30 ml बचे तो उसको छान लें। यथा स्वाद अनुसार उसमें गुड़ मिलाएं और स्वाद के लिए उसमें हम नींबू भी मिला सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति के हिसाब से मात्रा है। इसको डेली हम, जैसे कि हम घर में टी पीते हैं, सुबह चाय पीते हैं, उसकी जगह हर्बल टी का हम प्रयोग करें तो इससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। उसके अलावा प्राणायाम सुबह बहुत जरूरी है। ये आप रोग देख रहे हैं तो इसके अंदर फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों, लंग्स का संक्रमण ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति बहुत अच्छे हैं। दूसरा, इस रोग से क्या है कि मेंटली पीरियड भी हो जाते हैं, तो उसके लिए हमको भ्रामरी और उद्गीत करना चाहिए, जिससे कि हम मेंटल डिसऑर्डर सहन करें और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बननी चाहिए। क्योंकि जो स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद में कही है उसमें कहा है सम दो समाग्नि सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन सुत इत्यादि। मतलब स्वस्थ व्यक्ति उसको कहेंगे जिसके अंदर सभी दोष धातु मल सभी समान रूप में हो, प्रसन्न आत्मा मन और इंद्रियां सभी प्रसन्न रूप में होती हैं, उस व्यक्ति को स्वस्थ की संज्ञा दी गई है। अगर बीमारी के भय से अगर रोगी भयभीत होता है तो भी उसमें ये बीमारी ज्यादा संक्रमण करती है, तो ये प्राणायाम है उससे बचाता है। तो ये थोड़ी सी आहार के लिए हमने कहा है। रात्रि में हल्दी वाला दूध यानी कि आजकल इसको गोल्डन मिल्क के नाम से लिया गया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा जो आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीजें वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं और होता भी है, उसमें आंवला, हल्दी, तुलसी, गिलोय, नींबू, दालचीनी, अदरक, लहसुन आदि, ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और श्वसन तंत्र पे अच्छा काम करने के लिए होती हैं। फिर दूसरा आता है बिहार। बिहार में भी अभी आपको बताएं क्या क्या बिहार करना चाहिए कि 6 से 8 घंटे नींद लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमको योगा प्राणायाम करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमारा बिहार में हो गया। अब इसमें आता है अपथ्य, क्या चीज हमको खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए। अब हम आयुर्वेद के हिसाब से हम देखेंगे तो कफज रोग है, इसके अंदर कफवर्धक आहार विहार, दही, खट्टा, चावल, उड़द की दाल, मिठाई, मांस आदि, ठंडा पानी, आइसक्रीम, इनका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। दूसरा, बिहार के लिए एसी आदि का भी हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। यथासंभव है हम सादा वातावरण में या पंखे में हम रहें, तो इससे हमारी कफ प्रकृति नहीं बनेगी। सामान्यतः देखा भी जाता है कि जिनको कफज रोग होता है, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होती है, गर्म पानी में तुरंत राहत मिल जाती है। तो ये एक सामान्य लक्षण है जो कि हमारे सभी आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा चल रहे हैं। तो ये सामान्य के साथ में हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर हम हो सके तो च्यवनप्राश लें। अगर जिनको शुगर है, डायबिटीज है, तो वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लें। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी बताए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का
आदि ये हम ले सकते हैं। दूसरा, गोल्डन मिल्क, दूध में हल्दी मिलाने का भी काम ये हमको ये इम्यूनिटी बढ़ाने का करता है। काढ़ा में पहले ही बता चुका हूँ कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे नवद्वार हैं, पुरुषों के अंदर नवद्वार होते हैं जिनके अंदर कोई चीज अंदर या बाहर आ सकती है, यानी कि बैरियर है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, मुंह, एक मूत्रेंद्रिय और गुदमार्ग, ये ही 9 मार्ग हैं जिनके द्वारा हम कोई भी चीज बाहर या अंदर आ सकती है। तो ये जो वायरस जो हो रहा है कोविड, वो हो रहा है हमारी सांस या इनके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स होती है उनके थ्रू हो रहा है। आज मैंने न्यूज पढ़ी कि वो आंख से आंसू आंख में भी ये फैल रहा है, तो इसीलिए अभी बताया गया है मास्क पहने। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, नस्य को हमारा प्रतिदिन दिनचर्या का हिस्सा माना गया है। तो हम डेली तिल तेल, नारियल तेल या अणु तेल, जो भी औषधि तेल आते हैं उनको डेली हम 2-2 बूंद नाक में डालें तो वो एक हमारा बैरियर का काम करेगा और हमको ये बचाएगा। दूसरा रास्ता हो गया मुंह का। मुंह को हम कवल, ये भी हमारे दिनचर्या में आयुर्वेद में बहुत पुराना वर्णित किया गया है। तो अगर हम कवल में कोई भी तिल तेल या नारियल तेल को मुंह में भर के 2-3 मिनट तक उसको रखें और ऊपर से गर्म पानी से कुल्ले कर लें, तो अगर कोई वायरस अगर उसमें कोई अंदर जाता भी है तो वो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये भी हमारी डेली रूटीन की चीजों में आयुर्वेद में पहले से वर्णन है और आज भी ये गाइडलाइन हमको ये बताई गई है। मास्क पहनने का मतलब ये है कि ये ड्रॉपलेट्स ना आए, तो उसको भी ये यहाँ पर ये बचाव का संसाधन बताया गया है। इसके साथ ही कुछ चीजें होती है, जैसे कि कोई गले में खराश है या कोई खांसी हो रही है तो हम स्टीम ले सकते हैं। तो स्टीम में अजवाइन, पुदीना या कर्पूर या अमृत धारा मिला के उसकी हम स्टीम लें तो हमारी नाक भी खुलती है और वायरस जो कि ड्रॉपलेट से फैलता है तो जैसी संभावना है कि उसके खत्म होने की संभावना भी पूरी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर खांसी चल रही है तो लौंग हम चूस सकते हैं, थोड़ा सा भून के लौंग चूसें, या घर पर लौंग भी रहती है उसका पाउडर बना के हम उस लौंग को शहद में भी चाट सकते हैं। दूसरा, अगर बुखार आता है तो नीम गिलोय का काढ़ा हम पी सकते हैं, ये घर पे आराम से कहीं भी नीम गिलोय मिल जाती है, और हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मौसमी बीमारी के बचाव के हैं। ये चीजें अगर हम ऐतिहासिक तौर पर समाज घर में इसको हम बचाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और पानी का भी भरपूर सेवन करना, ये भी एक आहार का अंग है। कम से कम 8-10 गिलास पानी हमको डेली पीना चाहिए। तो सबसे एक जो मेन चीज आ रही है वो ये आ रही है कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने पर हम किसी भी रोग से लड़ने की हमें सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा हो जाती है। इसी के संदर्भ में हमारे आयुर्वेद में ओज की ये वर्णन किया गया है कि ओज जो है वो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड किया गया है। तो उसको कुछ इम्यूनिटी तो हमारे जन्म से ही आती है। आप देखते हैं कुछ को तो रोग होते नहीं है, कोई कोई बच्चे बहुत बीमार होते हैं, वो सिर्फ एक इम्यूनिटी का कारण रहता है। ऐसे ही वो बुजुर्ग एंड तक वो बीमार रहते हैं। तो बचपन से ही इम्यूनिटी बन जाती है। कुछ इम्यूनिटी हम खान पीन से बताते हैं, तो खान पीन से इम्यूनिटी हम बनाकर हम रोगों से बचने की संभावना बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो आज से मेरा सभी देशवासियों, ग्रामवासियों से निवेदन है कि जहाँ पर जितनी भी चीजें मिलें, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्ची, नीम गिलोय, काली मिर्च, दालचीनी आदि का यथासंभव भरपूर प्रयोग करें। गर्म पानी का प्रयोग करें, सुबह शाम नस्य का प्रयोग करें, कवल करें, यानी कि मुंह में कुल्ले करने के बाद में वो करें तेल के द्वारा, और उसके बाद पानी से कुल्ले करें, गुनगुने पानी से स्नान करें। तो ये चीजें अगर हम ऐतिहासिक तौर पर बरतेंगे तो हम इस बीमारी से उस इम्यूनिटी बना सकते हैं। तो ये सारे जो प्रयोग हैं वो सब चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें आपके बीच में चर्चा की गई है, और इसको अपनाएं और स्वयं स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ बनाएं। जय धन्वंतरी जी। ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने ये अपनी पूरी बात को विस्तार से बताया, समझाया। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोविड-19 कोरोना जो वायरस फैल रहा है उसका अभी तक वर्ल्ड में इसका कोई भी उपचार नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है।
जो डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो भी सिर्फ इस पर अपने प्रिकॉशन के रूप में उसका इलाज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद का सतयुग की समय से भी आयुर्वेद चलता आ रहा है और अभी भारत के अंदर रामायण लिखाई जा रही है। तो आपने रामायण के अंदर अभी पार्ट देखा होगा कि किस तरीके से जब बाण लगते हैं और मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान हनुमान जाते हैं और संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। तो वो भी एक आयुर्वेदिक औषधि थी जिसके वापस जिंदा किया जाता है, मूर्छित अवस्था से वापस वो स्वस्थ होते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद का बहुत बड़ा वर्णन है और आयुर्वेद के जो डॉक्टर साहब ने बताया है उनका यदि प्रयोग किया गया तो निश्चित तौर से इम्यूनिटी बढ़ेगी और पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से भारत में कोरोना के मरीजों का कम मिलना आश्चर्यजनक रूप से माना जा रहा है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने चाहे ब्रिटेन के हो चाहे पूरे वर्ल्ड में ये कहा जा रहा है कि भारतीय लोगों में इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, जिसके चलते कोरोना महामारी का संक्रमण यहाँ पर कम फैल पा रहा है। तो दोस्तों, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर जो डॉक्टर साहब ने अभी उपाय बताए आयुर्वेद के माध्यम से, निश्चित तौर से उनका आप पालन कीजिए और उनको अपनाइए, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप कोरोना से बच पाएंगे। नमस्कार।